कटी पतंग। बसंत की हल्की धूप थी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। छतों पर बच्चों की किलकारियां और बड़ों की हंसी गूंज रही थी। उसी भीड़ में 12 साल का आरव भी अपनी नीली पतंग उड़ाए खड़ा था। उसने अपनी पतंग का नाम रखा था आज़ादी। वो उसे बहुत संभाल कर उड़ाता, जैसे वो कोई सपना हो। आरव के पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। आरव के लिए पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि थोड़ी देर के लिए ही सही परेशानियों से उड़कर दूर चले जाना था। उसकी पतंग ऊंचाई पर लहरा रही थी और आरव की आंखों में चमक थी। अचानक सामने वाली छत से एक बड़ी लाल पतंग ने उसकी पतंग पर हमला किया। मांझा तना, डोरे उलझी और एक तेज झटके के साथ आरव की पतंग कट गई। नीली पतंग हवा में डगमगाई और फिर आज़ाद होकर बहने लगी। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे उसका सपना ही कट गया हो। नीचे गली में लोग काटी काटी चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। आरव उदास होकर छत के कोने में बैठ गया। तभी उसकी माँ आई। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, पतंग कटना हार नहीं होती। कभी कभी डोर टूटती है ताकि हम नई डोर जोड़ना सीखें। आरव चुपचाप सुनता रहा। तभी उसने देखा उसकी नीली पतंग दूर जाकर एक पेड़ की शाखा में अटक गई थी। हवा उसे हिला रही थी, लेकिन वो टूटी नहीं थी। आरव के मन में एक नई उम्मीद जगी। वो नीचे गया, पेड़ पर चढ़ा और बड़ी मुश्किल से पतंग उतार लाया। पतंग थोड़ी फटी थी, डोर भी नहीं थी। माँ ने मुस्कुराकर सुई धागा दिया। दोनों ने मिलकर पतंग को जोड़ा। आरव ने नई डोर बांधी। शाम को जब उसने फिर से पतंग उड़ाई तो वो पहले से भी ऊंची उड़ी। आरव समझ गया, जिंदगी भी कटी पतंग जैसी होती है। कभी डोर टूटती है, कभी चोट लगती है, लेकिन अगर हिम्मत और साथ हो तो वही कटी पतंग फिर से आसमान छू सकती है।